लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। अब तक तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये इंतजार करते हैं कब हमारी हत्या हो जाए। पुलिस में चाहे SHO हो, DSP हो, DC हो, SP हो, ये सब जनता के नौकर होते हैं। जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा वो रेवाड़ी में नहीं रहेगा। पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का, कहीं चौड़ी रोड है तो 3 फुट का, 4 फुट का इनका जो है वो चबूतरा तय कराया था। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के केवल बाजार में एक राहगीर व व्यापारी के साथ शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने बाजार बंद करने का ऐलान कर दिया। विवाद में एक व्यापारी जहां गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं राहगीर को भी चोट लगने की खबर सामने आई। शहर की पंजाबी मार्केट को बंद होता देख शहर के तमाम बाजारों के प्रधान व नेता भी समर्थन देने पहुंच गए। व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दिया। कहा कि रात बीत जाने के बाद भी कोई पुलिस अधिकारी सुध लेने नहीं आया। वहीं व्यापारियों के बीच पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कापड़ीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि अधिकारी लोगों के टैक्स से सैलरी लेते हैं। यह भी ऐलान कर दिया कि अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तो रेवाड़ी में भी नहीं रहेंगे। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव भी व्यापारियों को समझाने पहुंचे। इस बीच DSP पवन कुमार पहुंचे तो कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले। इस दौरान व्यापारियों द्वारा बाजार में कब्जे करने का सवाल भी उठाया गया। आखिर बाजार में 10 फुट तक कब्जा क्यों है? जिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग व्यापारी कर रहे हैं, उसका पक्ष भी सामने आया है। घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम, उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ। लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो इस सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, उनसे हमारी अभी बात हुई है, बाइट दी है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको ये कहा कि सामान हटा लो, इसमें पे कहकर हमारी झगड़ा हुआ है। वो तो बात ठीक है। हमारे पास पुलिस चौकी में घायल व्यापारी हो जाता है, जब भी कोई पूछने नहीं आ रहा। बड़े शर्म की बात है। अब तक तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये इंतजार करते हैं कब हमारी हत्या हो जाए। 2 दिन पहले मुझे धमकी मिली, शिकायत दी, अभी जांच चल रही है। मेरे से कहता है एक आदमी, तेरी आंख निकाल लूंगा। प्रशासन इंतजार करता है, आंख निकलेगी जब हम काम करेंगे। इनको MLR लिखनी है, उसमें किसका क्या फूटा है। इस भाई का तो सिर फूटा है। कितना भी ताकतवर आदमी हो, गिरफ्तार होना चाहिए। मैं आप सभी की तरफ से मांग करता हूँ, और आप लोग जो निर्णय करेंगे उसमें मैं आपके साथ। मेरी बेटी को कितना मारा है, गलत हरकत की मेरी बेटी के साथ। बेटी के साथ कुछ होता हुआ सहन कर लेता, बेटी के साथ हुआ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्या हूँ मैं उसकी। और आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ, और मेरे को जानकारी देने में कोई संकोच भी नहीं है, कि हरियाणा में एक यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, और इसके अंदर जिस भी आदमी का हाथ है वो एक पार्टी से बिलोंग करता है। और यहाँ के विधायक का, मैं कहने में कोई दो राय नहीं है, उस विधायक का उसके ऊपर संरक्षण प्राप्त है। जोड़ सी ढाणी का रहने वाला है, सब लोगों को पता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सारे व्यापारियों को, वो जेल के अंदर जाएगा और 100% जाएगा। हाँ भाई साहब, आपका संदीप नाम है। ये क्या कुछ था जी पूरा मामला? पूरा मामला ये था जी, जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ गोकलगढ़ की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पटाखा रोड के ऊपर, जो पूरा शहर, पूरी आम जनता सब परेशान है। इन पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। भिड़ने के बाद में मैं सीधा दुकान में से वो 2 बंदे आए, एक बंदा ने सीधा माँ बहन की गाड़ी करी, और गाड़ी करने के बाद में सीधा वो बुद्धि पकड़ी, और हमने भी उनसे कहा भाई एक तो अतिक्रमण कर रखा है, और ऊपर से ये चीज़ किस लिए वो चीज़। इतनी देर में तो बस वो तू मैं हमारी हो गई। और जैसे ही हम
बाहर निकले वो हमारे चिपट गए। हम उसके अपने बचाव के चक्कर में जो वो चीज़ उनको इतनी देर में उन्होंने तो सामने से उनकी सिस्टर वगैरह वो आते साथ ही गाड़ी वगैरह जने लग गई और अड़ोसी पड़ोसी जो भी 2-3 थे और वो 5-6 बंदे होके उन्होंने मेरे ऊपर खूब वार करा। और किस चीज़ से वार हुआ आपके सिर पे? उन्होंने मेरे ऊपर तेज चाकू था उसके हाथ में, लड़के के हाथ में चाकू से मेरे सिर पे वार कर वो तो मेरे बचाव हो गया। मेरे नहीं छाती में ही लगा था चाकू, वो तो मैंने हाथ लगा लिया था। 2 बार मेरे सिर पे वार करा है। इसमें अब आपने प्रशासन को कंप्लेन दी, क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रशासन की अभी तक मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ऊपर दबाव आ रहा है कि वो दूसरे वाले वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम बाज़ार बंद कर देंगे, इसके ऊपर वो चीज़ कार्रवाई की जाए। बल्कि मेरे ऊपर जान से मारने की वारदात हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके दिए हुए टैक्स से तनख्वाह लेता है, तो प्रशासन से डरने की जरूरत भी नहीं है। SHO या SPO या SDM या DCO वो आप लोगों के बीच में आकर के आपकी बात का फैसला करेंगे और अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनको बुलाने का काम करेंगे और अगर वो फिर भी नहीं आएंगे तो वो रेवाड़ी में नहीं रहेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने सभी बातें विस्तार पूर्वक बताई दी हैं, फिर भी जो पक्षों का झगड़ा हुआ है उसमें हम CCTV फुटेज को बिल्कुल खंगालेंगे और केस रजिस्टर हमने शाम रात को ही कर दिया था और जो बदमाश हैं, जो शरारती हैं, उनको बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और किसी भी प्रकार की शरारत करने वाले आदमी को किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं सभी अपने पंजाबी मार्केट भाइयों को एक आश्वासन दिलाता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें। हम बहुत जल्दी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे और सुचारू रूप से अपने बाजार को खोल करके अपना नियमित रूप से कार्य करें। सर, एक मोती चौक पर पुलिस बूथ लगवाया गया था लेकिन वहाँ तो खानापूर्ति एक सफेद हाथी बनकर रह गया, पुलिस नजर नहीं आती है। सुरक्षा देखो इसको, इसमें भी बूथ की कितनी लंबाई और चौड़ाई है, 4x4 का बूथ है, वो भी मतलब अधिक लगता है। जिस जगह पर बूथ को रखा जाता है वो एक परेशानी का कारण बनता है। पुलिस बूथ भी, पुलिस जरूरत सभी की है लेकिन चाहता कोई नहीं है। ये मीठा सत्य है, मैं कड़वा सत्य है, ये बिल्कुल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम अपनी ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे और जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने शरारत की है, उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आगे की कार्रवाई तफ्तीश में सभी बातें। आप आगे SHO साहब ने अब तक जो आगे दुकानदारों से बातचीत तक नहीं की, सुरक्षा की बात SHO साहब भी मेरे साथ हैं। जब मैं खड़ा हूँ तो SHO साहब मेरे से आगे नहीं हैं, साथ में खड़े हैं। चौकी इंचार्ज भी साथ में हैं, डॉक्टर अरविंद यादव जी भी हमारे साथ में, हमारे से पहले खड़े हैं। कल के हैं, कल में ही केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी से जल्दी हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और जल्दी से जल्दी जो व्यापारी भाई चाहते हैं उसका समाधान हो, इसका हम आश्वासन देने आए हैं। कल पता लगा, कल घटना घटी मगर पुलिस की उचित कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण व्यापारी भाइयों ने बाजार बंद किया। वरना ये शनिवार रविवार का दिन तो काम का दिन होता है, क्यों बंद करेंगे? तो ये नाखुश थे पुलिस की कार्रवाई से। हम यहाँ पर आए, हम सब ने बात की और ये व्यापारी भाइयों को आश्वासन दिया था, क्योंकि पुलिस में चाहे SHO हो, DSP हो, DCO या SPO, ये सब जनता के नौकर होते हैं। अगर ये उचित कार्रवाई तुरंत नहीं करते हैं, अगर लीपापोती करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी 3 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिला था, उन्होंने भी यही कहा था, ये गरीब मजदूर, किसान और व्यापारी भाइयों के हितैषी सरकार है और अगर उन्हीं को दिक्कत होगी तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या है। तो हमने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था पुलिस को कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है, अभी पता लगा हमने कि FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि जो आरोपी है वो स्वयं अस्पताल में भर्ती हो गया है। तो जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे, उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और उचित कार्रवाई करनी ही होगी। अगर कोई भी पुलिस वाला इसमें कोताही बरतता है तो वो पुलिस वाले रेवाड़ी में नहीं रहेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मुकेश जी, आप आए, अरविंद जी आए, तो अभी DSP साहब भी आ गए, SHO साहब भी आ गए। कल की घटना है, लेकिन कल से अभी तक 2 कदम में चौकी, अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ तक नहीं आया व्यापारियों के पास, तो इससे क्या समझा जाए? मैं आपको यही कह रहा हूँ, गलत है ना ये, वरना आने की जरूरत ही नहीं थी। पहले की सरकारों में तो 1-1 महीना नहीं आते थे, अब 10 घंटे में आ गए। आप आकलन भी कीजिए, 10 घंटे के अंदर DSP आपके बीच में, यहाँ पर 10-12 घंटे के अंदर।
आप हंस रहे हो सवाल पूछ के, बताइए आप। पहले अगर व्यापारी भाइयों ने बंद बुलाया, उस बंद का सम्मान करते हुए सभी, मैं अपनी नहीं कर रहा, सभी हमारे पार्षद जी भूपेंद्र प्रधान जी हैं, प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पंजाबी समाज के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, सब लोग आए हुए हैं। तो हम सब व्यापारी भाइयों को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनका काम होगा ही होगा। जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पुलिस वाला इसमें कोताही बरतेगा वो रेवाड़ी में नहीं रहेगा। शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहासुनी हुई है। लेकिन कहासुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राणघातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने डीएसपी साहब से बात की, एसएचओ साहब से बात की, एसपी साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, डीएसपी साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी, आपको पूरा न्याय मिलेगा, आपको किसी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और उसको जल्दी से जल्दी दोषी को जो है गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजेंगे और जो उसके उचित कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से, उस कार्रवाई को बहुत जल्दी हम अमली जामा पहना देंगे। मैंने ये विश्वास दिलाया। बाजारों में जिस तरीके से अतिक्रमण है, आवागमन की समस्या है, तो लोगों की उसके लिए नगर परिषद क्या? देखिए, उसके लिए भी ऐसा है कि मैं इनको व्यापारी भाइयों से भी अपील करूंगा कि इनकी एसोसिएशनें बनी हुई हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ बिठा के इनको एक, क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को लेके किया था कि भाई कहीं छोटी सड़क है तो वहाँ 2 फुट का, कहीं चौड़ी रोड है तो 3 फुट का, 4 फुट का इनका जो है वो चबूतरा तय कराया था। लेकिन ये व्यापारी भाई भी अपनी बात को कई बार नहीं मानते हैं, ये भी अपने को अतिक्रमण में ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करूँगा कि अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि व्यापारियों के पास दुकानदार के ऊपर ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानें कैसे चलेंगी। और दुकानदार इसलिए नहीं आएगा, बाहर की दुकानें इसलिए फल फूल रही है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, लोगों के आने जाने की, साधन जाने की व्यवस्था है। तो इनकी जिम्मेदारी भी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सड़क जितने भी चौड़े हैं उन सड़कों का भी ध्यान रखें, उन पर अपने ग्राहकों के लिए व्यवधान ना बनाएं, अपने सामान को अपनी दुकानों की हद में रखें। और एक बार में बैठ के कमेटी के ईओ के साथ भी, डीसी साहब के साथ भी, व्यापारी संगठनों के साथ भी 2-4 दिन के अंदर ही एक बैठक करा के इनको दोबारा से इनकी हद करके पीला लाइन लगवानी है, जो कुछ भी करना है वो इसको कराएंगे ताकि अतिक्रमण की समस्या का भी समाधान हो जाए। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी हमारे ऊपर मारपीट की है, तो इसके लिए क्या कहें? देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये पुलिस की जांच का विषय है। जो जानकारी आई है कि जब वो घिर गया, वो मार के भागा है, तो उसने अपनी कोई चोट लगाई है, वो भी एमएलआर क्या है, कितनी चोट है, वो भी पता लग जाएगा। और पुलिस, कोई चीज़ पुलिस से छुपती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में सब आ जाएगा कि उसको चोट लगी है यहाँ या वो गया है। वो कैमरे को भी एग्जामिन कर लेंगे, यहाँ पर कैमरे में पता लग जाएगा कि यहाँ से यदि वो सुरक्षित मार के यहाँ जो है व्यापारी को, करण को मार के गया है और यहाँ से ठीक ठाक गया है, तो कोई किसी ने नहीं मारा है, उसने अपने आप चोट लगाई है, तो ये भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें भी किसी को संशय रहने की जरूरत नहीं है।